नमस्कार, मैं आनंद कुमार। जैसा कि आप लोगों को पता है, बस कुछ ही दिनों के बाद बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। कोरोना काल चल रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों की कड़ी मशक्कत के बावजूद भी चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव अपने तय समय पर ही होना है। तो आज हम यहाँ के युवा से, बिहार के जो युवा वर्ग जो हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर के युवा के मन में क्या चल रहा है। बिहार में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर युवा लोग किसे देखना चाहते हैं। तो यही सवाल के साथ हम यहाँ के युवा लोग से जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर को संभाले हुए है, क्या उसमें बिहार का विकास हो पाया है। प्रणव कुमार उर्फ बिट्टू बिहारी। बिट्टू बिहारी, नाम में बिहारी है, तो चुनाव जो है बिहार चुनाव होना है। इस बार क्या मन बना करके रखा है आप लोगों ने। मन क्या, ऊपर में नीतीश कुमार को बैठाना है। नीतीश अपना लोकल में जो अच्छा नेता है, जैसे हमारे इधर से 3-4 नेता का नाम अभी आउट हो रहा है। सुरेश सर हैं एगो, हमारे गुरुजी भी हैं। उनका जो है कैरेक्टर बहुत अच्छा है और अपने क्षेत्र में उनका पकड़ भी अच्छा है। और हमको ऐसा लगता है कि अगर वो विधायक बन जाते हैं हमारे क्षेत्र से तो सर्वांगीण विकास होगा। हाँ, नीतीश कुमार वाला विकास नहीं होगा। वो समझिए कि हैं लालू यादव के पार्टी से, लेकिन विकास उस सबका साथ सबका विकास वाला मोदी वाला विकास कराएंगे वो सर। इसीलिए उन पे थोड़ा सा हमको विशेष माने भरोसा है। ऐसे भी तो प्रधानमंत्री ने नारा ही दिया है कि वो लोकल और वोकल, लोकल वोकल होना चाहिए। तो बात आप कह रहे हैं क्या कि तो अब जो विधायक, अभी जो विधायक हैं कदवा के, डॉक्टर शकील अहमद खान साहब अभी विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं वो, तो उनके रहते कदवा का क्या कुछ विकास हुआ। आप लोग के ग्रामीण क्षेत्र का क्या कुछ विकास 5 साल से देखबे नहीं किए हैं उनको। क्या बोले, देखे ही नहीं। कहाँ देखे हैं। ऐसे कम प्रखंड तो आते हैं। प्रखंड आने से थोड़े होता है। आप जहाँ से वोट आपको मिला, आपको प्रखंड कार्यालय का आदमी थोड़े वोट दिया है। आपको तो वोट जनता दिया है ना। कदवा प्रखंड में जितना पंचायत है, ठीक है, वो जनता आपको वोट दिया है। तो आपको हर एक जनता से न, कम से कम हर एक जनता से कम वार्ड वाइज जाके तो आपको मिलना चाहिए कि आपके वार्ड में क्या परेशानी है। वाटर लॉगिंग कहीं हो जाता है, कहीं कुछ आपको जाके मिलना चाहिए कम से कम जनता से। अब आप अच्छा बोल लेते हैं आप, लेकिन आप जितना भी बात कर रहे हैं वो अपने स्थानीय मुद्दे को लेकर के बात कर रहे हैं। हम जहाँ के हैं, जिस मिट्टी से हमारा सरोकार है, हम तो वहीं के बात करेंगे ना। अब हम रह रहे हैं इंडिया में, हम विदेश की बात तो नहीं करेंगे, लंदन की बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान की भी तो बात की जा सकती है ना। पाकिस्तान को तो सिर्फ हम गाली दे सकते हैं और जरूरत पड़ेगा तो देश के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध जो है शहीद हो सकते हैं या 10 गो को पाकिस्तानी मार सकते हैं। इससे ज्यादा और कुछ कर नहीं सकते। वो बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन बात ये हो रही है कि बिहार विधानसभा का चुनाव है जी, और इस चुनाव के तहत जो है आपको अपना मुख्यमंत्री चुनना है जी। तो मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा आखिर आप किसे देखना चाहेंगे। नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, पप्पू यादव है, तो इन लोगों में से किसी एक चेहरे को तो पसंद करना होगा ना भाई। हमारे नजर में 3 चेहरा है जिसको हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कौन कौन है। पप्पू यादव सबसे पहला स्थान में आते हैं, ठीक है। दूसरा स्थान में है आपका नीतीश बाबू का। तीसरा स्थान में पुष्पम प्रिया चौधरी है वो। अच्छा, हाँ। ठीक है, नई पार्टी अभी लॉन्च की है, हाँ। पुलरल्स पार्टी करके है कुछ। तो उनका भी देख रहे हैं कि जोशीला है और सबसे बड़ी बात है कि युवा है। तो हम उनको भी माने चाहते हैं कि उनका भी एक बार। इन तीनों नाम में कहीं तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। देखिए, बात वही जो हमारे चंदन भैया ने कहा कि जिसका बाप राज करेगा उसका बेटा राज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, ठीक है। आम आदमी को भी, या जो काम करने वाला नेता है, हम उसको देखना चाहते हैं। इसीलिए तो हम आपको बोले कि लोकल में भी हमको नहीं चाहिए और सब, हमको ऐसा माने व्यक्ति चाहिए जो कि हमारे समाज का हो, हमारे दुख दर्द को समझे। हम लोगों को थोड़ा सा अगर कांटी चुभ जाए तो उसमें वो जो है पूछे जरूर एक बार, भलो वो मदद नहीं करे लेकिन एक बार जरूर पूछे कि आपको क्या हुआ। बस हमको ऐसा ही कैंडिडेट बस। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। कहीं ना कहीं ये लोकल के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लोकल का मुद्दा जो है वो, लोकल की समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर अभी आए हुए हैं, तो उन लोगों से भी थोड़ी हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि जो विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है, उस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता किसे देखना चाहती है। थोड़ा सा, क्या नाम हुआ है सर आपका। विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह जी, करते क्या है आप।
यही दुकान करते हैं। दुकानदारी वगैरह करते हैं। क्या लग रहा है अभी जो बिहार का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में सरकार किसकी रहेगी बिहार में? हम लोगों को तो दिखाई नहीं दे रहा बिहार में दूसरे मोर्चे का या तीसरे मोर्चे का। अभी तो हम लोग के नज़र में तो नीतीश कुमार ही आ रहा है। नीतीश कुमार ही। हाँ। तो तेजस्वी यादव भी तो लगातार उभर करके सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को आखिर क्यों नहीं पसंद किया जा रहा है? अभी हम लोग मुख्यमंत्री के तौर पर उसको नहीं देखना चाहते। नहीं देखना चाहते। नीतीश कुमार ने 15 सालों में क्या कुछ विकास किया है? अरे बिहार में है क्या जो विकास क्या करेगा? बिहार में या तो ऐसे पानी ही पानी। बिहार में ऐसे कहावत चलता था कि लालू है तो बालू है। हाँ। ठीक है, बिहार में बालू है, लालू है, और भी कई सारी कहावतें थीं। लेकिन सवाल यह है कि जिस बिहार की बागडोर 15 सालों से नीतीश कुमार ने संभाली हुई है, उस बिहार में कोई रोजगार का अवसर प्रदान क्यों नहीं हो रहा है? वो तो केंद्र का काम है यहाँ कोई फैक्ट्री लगाना। राज्य का भी तो उसमें हाँ, मदद होता है। हाँ, राज्य का भी मदद होगा उसमें, तब ना फैक्ट्री लगेगी। तो आखिर 15 साल बीत जाने के बाद भी कोई फैक्ट्री क्यों नहीं है बिहार में? अब तो मुख्यमंत्री का काम है, आखिर फंड को कहाँ जुटाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग नीतीश जी के काम से संतुष्ट हैं? हाँ, लगभग। अभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है अपने बिहार फिर में। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि ये बीजेपी का साथ है, इस कारण से नीतीश कुमार पर जो है पलड़ा भारी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी में चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का भी। गिरिराज सिंह तो है। नहीं कई सारे लोगों का कहना है कि गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री पद पे देखा जाना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी किसी भी दल में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है नीतीश कुमार छोड़ के। अरे दीपक, इधर देखना। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं। क्या लग रहा है अभी बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होना है, वो इस समय में जो कोरोना काल में हो रहा है, क्या यह सही है? कोरोना काल में जो चुनाव हो रहा है, मतलब चुनाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस चुनाव के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी होगा और चुनाव तय समय पे भी होना चाहिए। चुनाव, लेकिन विपक्षी लोग लगातार कह रहे थे क्या कि अभी कोरोना काल को देखते हुए चुनाव को रोक देना चाहिए। नहीं, देखिए भाई, सबका एक टाइम होता है। क्या हम उस टाइम स्पेन से आगे नहीं जा सकते हैं? इसलिए चुनाव का भी टाइम पे होना जरूरी है, क्योंकि हम आने वाले अग्रिम साल में हम अपना सरकार चुनते हैं, तो हमें चुनाव होना जरूरी है। चुनाव होना जरूरी है। चलिए, ये तो बात है कि चुनाव होना जरूरी है, लेकिन चुनाव जब हो ही रहा है तो इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर आप लोग किसे देखना चाहेंगे? युवा वर्ग का पसंद क्या है इस बार? हम तो सुशासन बाबू नीतीश कुमार के ही साथ रहेंगे, क्योंकि उसने इतने सालों में बहुत ही अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं तो थोड़ा बताइए हमको विस्तार से कि नीतीश कुमार ने 15 सालों में क्या किया है बिहार के लिए? 15 साल में तो बहुत कुछ किया है। सड़क देखिए अपना गांव का कितना अच्छा है, पढ़ाई लिखाई व्यवस्था, यानी मतलब जॉब भी हो रहा है, मतलब बिहार पुलिस सबका। तो कुल मिला के बहुत अच्छा काम किए हैं नीतीश बाबू। लालू यादव के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, उन पर क्यों नहीं भरोसा किया जा सकता है? देखिए भाई, इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ अलग है, जिसे हम पब्लिकली नहीं बता सकते हैं। नहीं, फिर भी बताइए, आखिर तेजस्वी यादव को क्यों नहीं देखा जा सकता है? वो भी एक युवा वर्ग से आ रहे हैं, युवा नेता हैं, और उनके पिताजी भी जो है राजनीति में रहे थे। उसके पिताजी भी राजनीति में रहे हैं, लेकिन सबका अपना चॉइस होता है। जैसे कि क्रिकेट में सबका सचिन तेंदुलकर पसंद है, तो मेरे दिल में नीतीश बाबू हैं। फिर भी कोई कारण तो होगा ना कि हाँ भाई, इस कारण से तेजस्वी यादव को हम नहीं पसंद कर रहे हैं। कारण तो कुछ तो कारण होगा। कारण जैसे अभी वो तो एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, अनएक्सपीरियंस्ड हैं, और अनएक्सपीरियंस्ड भी हैं। कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, इसका तो कोई अभी पूरा तय कारण नहीं है। अनएक्सपीरियंस। अच्छा, चलिए उस बात को हटाने दीजिए, जाने दीजिए उस बात को। चूँकि आप नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार में एनडीए वाली बात है, बीजेपी का समर्थन उन्हें प्राप्त है। तो बीजेपी को लेकर के क्या कुछ सोच सकते हैं आप? इसमें बीजेपी लेके क्या सोचना है? बीजेपी अपना सही तरीके से काम कर रही है। बीजेपी तो अपना काम कर ही रही है, जो भी
काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे हम बीजेपी छोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग का अपना राज्यसभा है, विधानसभा का चुनाव है, हम लोग उसका बात करते हैं ना। तो ये सेंट्रल का मतलब विधानसभा का इलेक्शन है, तो बार बार आप नीतीश कुमार का बात कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ रोजगार पैदा किया है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए जैसे है, युवाओं के लिए रोजगार भी दिया, जॉब दे रही है सरकार। बिहार पुलिस में है जैसे, और मनरेगा, ये सब बहुत चीज़ में नीतीश कुमार बिहार के युवाओं को रोजगार दे रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शराबबंदी की है। ये सबसे बिगेस्ट फैक्ट है कि हम उसको पसंद करते हैं। शराबबंदी की बात कर रहे हैं तो एक भैया यहाँ पर और भी हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। शराबबंदी वाली बात इन्होंने कही कि शराबबंदी नीतीश कुमार ने किया है। आपको क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी हुई है? पूर्ण रूप से शराबबंदी है? नहीं। क्यों नहीं हो पाया है? सरकार उस पर शराबबंदी कर रही है, प्रशासन लगातार उस पर काम कर रही है, बावजूद इसके शराब बंद क्यों नहीं हो पा रहा है? हमें लगता है कि प्रशासन और सरकार दोनों जो है कि कुछ कंप्रोमाइज़ कर रहा है, लिपापोती वाली हाँ। बात चल रही है। तो अभी कोरोना काल में जो विधानसभा का जो चुनाव होना है, विधानसभा इलेक्शन काफ़ी नज़दीक आ गया है। सितंबर से अक्टूबर के महीने में जो है वो विधानसभा का चुनाव हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना काल में चुनाव होना चाहिए था या इसे रोक देना चाहिए था? सिस्टमेटिक होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या जरूरी पर महसूस हो रहा है कि रेलवे बंद है और भी कई सेक्टर बंद हैं, लेकिन चुनाव को होना चाहिए? ये किस तरह की बात है? चुनाव को भी तो टाल देना चाहिए ना। जब कोरोना से निपटने के लिए सारी संस्थाएं बंद हैं, विद्यालय बंद हैं, स्कूल बंद हैं, तो चुनाव क्यों होना? चुनाव को भी तो कुछ दिन के लिए टाला जा सकता था। हाँ, टाला जा सकता है, लेकिन चुनाव जो है, चुनाव से क्या हो कि बहुत सारा, जैसे भारत का जितना भी जनता है, तो उन्हें जो है कि अपना नेता चुनने का एक समय निर्धारित है। उस समय में अभी बहुत को पसंद होगा कि ये अभी जो है कि जो है हमारा जैसे सुशासन बाबू है, तो उनका सरकार किसी को पसंद नहीं है, तो बदला जा सकता है और कोरोना के लिए जो है कि बढ़िया रणनीति तैयार किया जा सकता है। आपने कहा कि उनका सरकार किसी को पसंद है या नहीं है, मैं वो उस पर नहीं आ रहा हूँ। आपको कितना पसंद है? नीतीश बाबू की सरकार आपको कितने पसंद है? काम तो देख रहे हैं, ठीक कर रहा आप है। क्या चाह रहे हैं, इस बार बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार आवे या फिर चेहरा बदलना चाहिए? चेहरा बदलना चाहिए। तो नए चेहरे के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप? अभी नया चेहरा तो उभर के आया नहीं है, अभी घोषणा नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव पर ध्यान नहीं जा रहा है क्या? हमें कुछ खास नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? तेजस्वी यादव उसमें पॉलिटिकल पार्टी, उनके पिताजी भी जो है मुख्यमंत्री रहे बिहार के। जहाँ तक कि उत्तराधिकारी वाली बात है, हम वो नहीं चाहते हैं। नेपोटिज्म वाली बात है ना। हाँ, राजनीति में मतलब भी जिनका पिताजी मतलब शासन करके आया है, उसका बेटा शासन करे, ये कोई जरूरी बाप के बदौलत, वैसा नहीं। वैसा नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है मतलब नीतीश कुमार ही ठीक है। हम ये कहाँ बोले नीतीश कुमार ठीक है। तो नया चेहरा आखिर किसको हाँ, नया देखना चेहरा। चाहेंगे आप? अभी है समय,